कैसे हो दोस्तों। आज हम मन को वश कैसे करें, मन पे किस तरह काबू करें, अपने मन को शांत कैसे करें। जो हमारा मन इधर उधर भागता है, जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं, सोच विचार बार बार में बहुत स्पीड में चलते हैं, फालतू के संकल्प आते हैं, कई तरह की बातें हैं, उन पे हम कुछ बातें करेंगे। जिस तरह हमारा मन है एक घोड़े की तरह है, लगा लो। उस घोड़े को खूंटे से अगर बांध देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम बांधने के बजाय उसी घोड़े पे बैठकर जहाँ हमें जाना है वहाँ हम पहुँच जाएं, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो हमें जाना कहाँ है ये भी हमें नहीं मालूम। बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि ये सब अपने मन को कंट्रोल करना जानते थे, मन पे सवार होना जानते थे। इसी तरह अगर जिस तरह के योगा होते हैं आजकल, योगा डे होता है, बहुत तरह के योगा करते हैं, हाथ पैर के थ्रू प्राणायाम वगैरह, योगा क्लासेस वगैरह। तो क्या उससे हमारा मन कंट्रोल हो सकता है? ये सब मन को बांधने वाले तरीके हैं। ऐसे हम मन को बांध सकते हैं, लेकिन उसे उसके अनुरूप जिस हिसाब से हमें चलाना चाहिए वो चीज़ नहीं बनेगी। इस तरह ज़िंदगी की यात्रा में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसी में है कि मन एक घोड़े की तरह है, उस पे हमें बैठ के भगवान के पास पहुंचना है। वहीं असली अमृत है, प्रभु प्रेम है। वहीं उसी मन को प्रभु प्रेम का पान होगा, तभी वो शांत होगा। अपनी सभी शक्तियों को मन में, चित्त को, हमारे मन को भगवान की सभी शक्तियों से हमारे मन को ठीक करना है। जो हमारा मन बीमार है, मन की सभी तरह के सोच विचार इधर उधर की जो मन हमारा भाग रहा है, उसको भगवान की शक्तियों से जोड़ना है। आध्यात्मिक शक्ति मन में लानी है। योग में कई तरह के परहेज करे जाते हैं, जैसे सात्विक अन्न, सात्विक जीवन, और कई अपने राजशाही हिसाब से रहते हैं, उन्हें उसी हिसाब से चलना अच्छा लगता है। और कई लोग तामसिक भी, जैसे मांस, अंडा, ये सब चीज़ें के योग करके बहुत तरह की काली शक्तियाँ यूज़ करते हैं, अपने लिए रखते हैं। इस तरह मन को, असली योग तो सबसे अलग होता है, जो मन को सभी चीज़ों से मोड़ के भगवान के याद में उसको जोड़ना, मन को, उसे ही योग कहते हैं, एक तरह का मिलन कहते हैं। सिर पर जो पापों का बोझ है, हमारे सिर पे पापों का बोझ क्यों आ गया है? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, इस वजह से। बुलाने वह चिल्लाने की बजाय मैं और मेरा नहीं कहना है। यह सच है कि बीते हुए जो जीवन में अच्छी घटनाएं भी थी, वह बार बार याद नहीं आती। उनसे मन का जुड़ाव इतना अधिक नहीं होता, क्योंकि अच्छी जो घटनाएं के साथ हमारा कोई ऐसा बंधन या कर्म बंधन नहीं जुड़ता है। जैसे किसी ने हमें इज्जत दिया, आगे बढ़ाया, यह एक मुक्त था, कर्म बंधन मुक्त था, उसमें हमारा कोई
बंधन नहीं था, लेकिन दुख वाली चीज़ हमें बहुत जल्दी दिमाग से भूलती नहीं, जिसमें हमें कुछ मिला या हमने कुछ दिया, लेकिन जिन बीती हुई बातों से में हमने मानसिक रूप या शांति, सुख या नींद, खुशी, प्यार खोया, वे घटनाएं मन को ज़्यादा उलझाती है, क्योंकि वह एक तरह का बंधन है। मान लीजिए हम किसी सफ़र में थे, हमें बहुत प्यास लगी थी और किसी इंसान ने अचानक पानी पिलाया, तो उस घटना को हम भूल जाते हैं। लेकिन इसी सफ़र में किसी ने हमारा कीमती सामान चुरा लिया, तो उस घटना का दुख हमें बहुत लंबे समय तक सताता रहता है। इसका मतलब है, जब हमें कोई नुकसान होता है तो उस दुख को उठाना पड़ता है, उसकी खुशी छीनी जाती है, तो यह एक बंधन बन करके हमें लंबे समय तक याद रहती है। खुशी की घटना भुला दी जाती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अतीत अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं रहा। जब उनका अतीत या वर्तमान था, तब तो वो बहुत ही परेशान नहीं थे, लेकिन आज जब दिमाग से या सामाजिक रूप से उस स्थान पर पहुंच गए हैं, पिछला जीवन के तुलना के रीति से बहुत घटिया या निम्न स्तर का महसूस होता है, तो उनको याद करके वे दुख व मानसिक परेशानी अनुभव होती है। क्योंकि जो बैक में जो लाइफ जी थी, बहुत बुरी ज़िंदगी जी थी, इस वजह से भले ही वो आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो सब याद करके पिछला वो दिमागी तौर से बहुत परेशान हो जाते हैं। यह घटना घटी थी, ये दुख मिला था, इस टाइप का दिमाग में याद रखते हैं, उनको याद करके दुखी होते रहते हैं। बल्कि आज वो ठीक है, फिर भी उस पिछली वाली बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। खुशी की घटना जल्दी भूल जाती है। मतलब जो हमारे जीवन में अच्छा ही होता है, खुश होती है, तो वो बहुत जल्दी भुला देते हैं और दुख को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। दुख का कारण इसी तरह ही हमें अपने आप को संभालना चाहिए, अपनी खुशी में ज़्यादा रहना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से लोग ज़्यादा डिप्रेशन में और अब किसी दुख को पकड़े रखते हैं, तो उसको भूलते नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं।